ओके दोस्तों, सो अब हम देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन एज अ मैथमेटिकल टूल। फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम आता है ढंग से समझना। इसका ना केवल हमें समझना है, साथ ही साथ इसका जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो हमें याद भी रखनी है। सो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन को एज अ मेजर ऑफ रेट ऑफ चेंज हम देखने वाले हैं। तो सपोज करो हमारे पास दो वेरिएबल है y और x, जहां पर x जो है वो x है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y जो है वो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम सिंपली लिख सकते हैं इन द एक्सप्लिसिट फॉर्म y इज इक्वल्स टू fx। ओके, सो अगर मैं x पे बदलाव लाऊंगा तो जनरली अनलेस एंड अनटिल हमारा फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन है, y हमारा ऑल्सो चेंज होने वाला है। ठीक है, तो मान लो ये हमारा कोई एक ग्राफ है, ये ग्राफ जो है वो मैं ड्रॉ किया हूं y इक्वल्स टू fx का। तो इनिशियली जो मेरा पॉइंट है मान लो वो है मेरा पॉइंट A, वहां पर x का वैल्यू है x1 और y का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू y1। ठीक है, अब x पर मैं एक बदलाव ला रहा हूं और x का वैल्यू में चेंज करके बदल रहा हूं x2 पर। ठीक है, सो x अगर मेरा x2 है तो y जो है वो है मेरा y2। तो x पर जो बदलाव है दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा x एंड दैट विल बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1। तो करस्पॉन्डिंग जो हमारा y पर चेंज होगा, ठीक है, दैट चेंज इन y उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा y से, दैट विल बी इक्वल्स टू y2 माइनस y1 एंड दैट कैन बी ऑल्सो रिटन एज f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1। ठीक है, सो हम ये देखेंगे द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है ऑफ y with respect to x, and the average rate of change is nothing but delta y upon delta x। delta y मतलब y2 माइनस y1, इसको मैंने लिख दिया f of x2 माइनस f of x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, यानी y पे चेंज डिवाइडेड बाई x पे चेंज, वो जो होगा दैट इज गोइंग टू बी द एवरेज रेट ऑफ चेंज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में आ गया है। तो सवाल यहां पर जो हमारे लिए फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फिजिकली क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरा इनिशियल पॉइंट का मैंने नाम दे दिया A और फाइनल पॉइंट का नाम दे दिया B। तो A और B को ज्वाइन करता हुआ मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया। ठीक है, A और B को ज्वाइन करता हुआ मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया। तो इन दैट केस जो हमारा ये स्ट्रेट लाइन आया है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं एक चीज तो लिख सकता हूं, tan थीटा विल बी इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ द, ये वाला लाइन जो है वो ऑब्वियसली हम बोलेंगे सेकेंड लाइन, ज्वाइनिंग दी एंड पॉइंट्स। कोई एक कर्व को जो दो पॉइंट पे काटता है उसको हम डेफिनेटली सेकंड बोलेंगे। तो ये जो दोनों एंड पॉइंट्स को जोड़ता हुआ सेकंड लाइन है, उस सेकंड लाइन का स्लोप जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू माय tan थीटा। अच्छा, क्या मैं tan थीटा का और कोई वैल्यू लिख सकता हूं? सिंपली ए पॉइंट से ये वाला लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। This is say point C. So we can clearly see if this angle is theta, this angle is also theta. This length is x2 minus x1 and this length is y2 minus y1. ये वाला लेंथ जो होगा वो x2 minus x1 होगा और ये वाला लेंथ जो होगा वो हमारा y2 minus y1 होगा। तो tan थीटा का जो मैं ऑल्टरनेटिवली लिख सकता हूं, tan theta is nothing but y2 minus y1 upon x2 minus x1। ठीक है, समझ में आया? राइट, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज नथिंग बट डेल्टा y upon delta x that can be written as the
average rate of change. That can be written as the average rate of change. Okay. So tan theta का दो चीज आया है, एक तो हमारा वो स्लोप ऑफ सेकेंड है और दूसरा tan थीटा जो है वो हमारा एवरेज रेट ऑफ चेंज भी है. तो हम सिंपली लिख सकते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज इज इक्वल्स टू the slope of secant, the slope of secant, ठीक है, joining the 2 points about which average is taken, about which the average is taken. जिन दोनों पॉइंट के बीच में मैंने एवरेज रेट निकाला हूं, उन दोनों पॉइंट को एंड पॉइंट मानता हुआ जो मेरा सेकंड बनेगा, वो सेकंड को जो होगा उसका स्लोप हमारा रेट ऑफ चेंज ऑन एन एवरेज जो है वो हमें दिखाने वाले हैं. ठीक है. नाउ अब हम नेक्स्ट एक चीज डिस्कस करेंगे, दैट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज. ठीक है. एंड नाउ सपोज करो, लेट्स स्टार्ट ब्रिंगिंग बी क्लोजर टू ए. जो मेरा एंड पॉइंट है बी, उसको मैं अब ए के नजदीक लाते जा रहा हूं. तो मान लो मेरा अगला पोजीशन ऑफ बी मेरा ये है, तो जो मेरा नया सेकंड बनेगा वो मेरा कुछ इस प्रकार से बनेगा. तो इस तरीके से मैं नजदीक लाता जाऊंगा, लाता जाऊंगा, लाता जाऊंगा. नाउ लेट अस ऑलमोस्ट coincide B with A. Let us almost coincide B with A. यानी हम क्या बोलेंगे, B is the immediate neighborhood of A. ठीक है. B is the immediate neighborhood of A. What we will write is limit delta x tending to 0. लिमिट मतलब है एग्जैक्टली जीरो तो नहीं है, लेकिन नजदीक लाते 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 एकदम बहुत ही ज्यादा नजदीक जो है वो मैं ला चुका हूं. दैट इज कॉल्ड द लिमिट. क्या डेल्टा एक्स हमारा जीरो है? नहीं, डेल्टा एक्स जीरो नहीं है, बट इट इज इनफाइनाइटसिमली स्मॉल. ध्यान देना, डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. जब हम लिमिट लिखते हैं तो इसके मतलब उसका वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली जीरो तो नहीं है, but it is infinitesimally small. तो ऑब्वियस सी बात है, मैं डेल्टा एक्स को अगर मैं छोटा करते 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 टेंडिंग टू जीरो ला दूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो स्मॉल चेंज के लिए जो मेरा वेरिएशन होगा इन y, मेरा लिमिट डेल्टा y विल ऑल्सो टेंड टू 0. सो जो हमारा रेट ऑफ चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज हमने लिखे थे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x.
अब डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई जो है वो हमारा प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा छोटा हो चुका है, तो हम जो रेट ऑफ चेंज निकालना चाह रहे हैं वो प्रैक्टिकली ए पे ही निकालना चाह रहे हैं। ए का इमीडिएट नेबरहुड में जो हमारा बदलाव आएगा वो रेट ऑफ चेंज को लेकर मैं इंटरेस्टेड हूं। सो व्हाट वी राइट इज द इंस्टैंटेनियस rate of change of fx at point A, that will be given to be equals to limit delta x tending to 0 delta y upon delta x, and that is written as a dy by dx. That is written by dy by dx. और ये जो dy by dx है, this is called, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। सो अगर मैं इमीडिएट नेबरहुड पे ले आऊं तो एग्जैक्टली x इक्वल्स टू a पर जो इंस्टैंटेनियस रेट पर हमारा बदलाव आ रहा है कोई फंक्शन में, वो चीज हम लोग यहां पर निकालने का कोशिश कर रहे हैं। सो दैट वाज द एवरेज रेट ऑफ चेंज एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अच्छा, फिजिकली इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज हमारा क्या सिग्निफाई करता है? सो लेट अस ड्रॉ अगेन द ग्राफ, सेम ग्राफ। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है, एंड नाउ दिस इज माय ग्राफ y इक्वल्स टू fx। सो प्रैक्टिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पर मेरा पॉइंट A है और पॉइंट B जो है वो प्रैक्टिकली इसके ऊपर ओवरलैप कर चुका है। तो ये दोनों पॉइंट प्रैक्टिकली ओवरलैपिंग है, तो ये दोनों पॉइंट को जोड़ता हुआ जो सेकंड होगा दैट इज गोइंग टू बी द टेंजेंट लाइन। सो ट्राई टू रियलाइज, इन द लिमिटिंग केस द सेकंड विल गेट कन्वर्टेड इनटू टेंजेंट, और ये जो टेंजेंट है ये वाला एंगल अगर हमारा थीटा है, तो जैसे हम लोगों ने सेकंड के लिए देखे थे, जो हमारा tan थीटा था वो हमारा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x था। तो tan थीटा हियर विल बी इक्वल्स टू dy by dx, and that will be equals to the slope of tangent drawn at that point। तो स्लोप ऑफ सेकंड जो है वो हमारा एवरेज रेट ऑफ चेंज बिटवीन द टू एंड पॉइंट्स दिखाता है, और जो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो dy by dx को रिप्रेजेंट करेगा, एंड दैट विल गिव मी द इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज। देखो, मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन को हम लोग एज अ टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिजिक्स में जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये समझना, जो डिफरेंशिएशन इज बेसिकली अ टूल दैट हेल्प्स अस टू फाइंड द इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू द अदर वन। जैसे डिस्प्लेसमेंट जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम होता है,
तो उसका जो रेट ऑफ चेंज हमारा होता है, उस रेट ऑफ चेंज को हम सिंपली क्या लिखते हैं, वो रेट ऑफ चेंज जो होगा दैट विल बी टर्म्ड एज वेलोसिटी। तो वो सारे रेट ऑफ चेंजेस का जो डेफिनेशंस है वो अलग अलग टाइम पे हमारे सामने आएंगे। मैथमेटिकल टूल एज अ डिफरेंशिएशन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन ये जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, राइट। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, हम किस किस तरीके से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एक तो है नॉर्मल जो मैंने लिखा हूं, दैट विल बी रिटन एज dy by dx, एक ये तरीका है, या फिर d of fx by dx। अच्छा, यहां पे dd काटना मत बैठ के, ठीक है ना, इसका ऐसे भी लिखते हैं। और इट कैन बी रिटन एज y प्राइम, y डैश। ये डैश का मतलब जो होता है वो होता है प्राइम, और it can be also written as f dash x. These are the notations that we are going to encounter. ठीक है, अगर हायर लेवल का बुक्स देखोगे, ठीक है, तो अगर तुम इंजीनियरिंग का कोई बुक हाथ पे उठा लिए तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, y के ऊपर एक डॉट। बट ये वाला नोटेशन हम नॉर्मली 11-12 लेवल पे इस्तेमाल नहीं करते हैं। कोई एक बुक पे अगर तुम देखोगे अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो डरना मत उसको लेकर, ठीक है। उसको सिंपल मतलब जो है वो दिखा रहा है y डॉट यानी y प्राइम, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट इज मैथमेटिकली डिफरेंशिएशन। लेट y is equals to fx, then dy by dx को हम लिखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x plus h माइनस fx by h। यानी x पर एक बहुत छोटा बदलाव है, कुछ अलग नहीं है, ध्यान दो, ये वही रिप्रेजेंटेशन है। x जो है वो इनिशियली मान लो x है और फाइनली है x प्लस h, यानी डेल्टा x जो है वो हमारा h है। तो y का इनिशियल वैल्यू जो होगा वो होगा f ऑफ x प्लस h, और हमारा जो इनिशियल वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू fx। तो चेंज इन y इज द फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, दैट इज f ऑफ x प्लस h माइनस fx। दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x कर दिया, और मैं h को जो है वो मैंने टेंडिंग टू 0 किया, तो यहां से मेरे पास dy by dx आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस विल बी रिटन एज f dash x। दिस इज द मैथमेटिकल वे ऑफ राइटिंग द डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब हम लोग कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स रिगार्डिंग द डिफरेंशिएशन देखने वाले हैं, ओके।